Hello everyone, my name is Yogesh, and in this video we will understand how to create the database and how to create the table and the other queries. Okay, तो इसके लिए सबसे पहले हमें MySQL इंस्टॉल करना पड़ेगा. Okay, MySQL कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या स्टेप्स है, this I already explain in previous videos. Okay, तो आप previous videos देख सकते हैं how to install the MySQL. Okay, एक बार इंस्टॉल करने के बाद हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. पहले MySQL स्टार्ट करेंगे. ओके, MySQL आप स्टार्ट इंग्लिश से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऑल एप्स, एंड यू विल फाइंड ऑप्शन MySQL. ओके, एंड हियर इज ऑप्शन MySQL कमांड लाइन. ओके, आप जैसे क्लिक करोगे तो फर्स्ट इट विल आस्क अ पासवर्ड. ओके, जो भी आपने इंस्टॉल करते समय पासवर्ड दिया होगा वो आपको एंटर करना है. ओके, बट एंटर द राइट पासवर्ड. अगर आप रॉन्ग पासवर्ड एंटर करोगे देन इट विल क्लोज. ओके, फर्स्ट स्टेप टू एंटर द पासवर्ड. ओके, जो मेरे MySQL का पासवर्ड है मैं एंटर कर रहा हूँ. एंटर, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे पासवर्ड तो लिखा हुआ आएगा वेलकम टू द MySQL मॉनिटर. ओके, तो आपका MySQL स्टार्ट हो गया. उसके बाद सबसे पहले हमें टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है. ओके, तो हियर आई एम telling the steps. The simple command to create a database: create database. ओके, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम जिस भी डेटाबेस, जो भी डेटाबेस का आप नाम रखना चाहते हो वो आपको यहाँ लिखना है. सिंपल क्रिएट डेटाबेस एंड द डेटाबेस नेम. जैसे मैं डेटाबेस का नाम यहाँ पे स्टूडेंट्स रखना चाहता हूँ तो क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट सेमीकोलन. ओके, MySQL का ये एक तरह से कह सकते हैं आप सिंटेक्स है. जब भी आप एक पूरी क्वेरी लिख लेते हैं देन राइट एट द एंड ऑफ क्वेरी सेमीकोलन. ओके, दिस इज द सिंबल इज सेमीकोलन. ओके, सेमीकोलन लिखने के बाद जस्ट प्रेस एंटर. ओके, यहाँ पे मैसेज आ गया क्वेरी ओके. ओके, क्वेरी ओके मैसेज आ गया, दैट मीन्स योर क्वेरी इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड. ओके, यानी आपकी क्वेरी सही है और सही प्ले होगी. अगर यहाँ पे कोई एरर आता है देन आपको क्वेरी चेक करनी है कि समथिंग मिस्टेक इन योर क्वेरी. बट अगर क्वेरी ओके मैसेज आया दैट मीन्स योर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड. ओके, हमारा मैसेज आ गया क्वेरी ओके, मतलब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है. उसके बाद डेटाबेस को हमें ओपन करना पड़ता है. ओके, 2 स्टेप्स हैं. पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके बाद डेटाबेस को एक्टिवेट या ओपन करना पड़ता है, उसमें टेबल्स क्रिएट करनी पड़ेंगे. ओके, तो कैसे ओपन करते हैं डेटाबेस को? सिंपली यूज, जो भी डेटाबेस का नाम है, यूज कमांड होती है डेटाबेस को ओपन करने के लिए. तो यूज, हमारे डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट्स, एंड एंटर. ओके, सी यहाँ पे मैसेज आ जाएगा आपका डेटाबेस चेंज्ड. अब ये 2 स्टेप फॉलो करने के बाद ओके, जब भी आप नेक्स्ट टाइम चलाओगे या नेक्स्ट टाइम MySQL ओपन करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ओपन द MySQL, एंटर द पासवर्ड, और जो भी आपका डेटाबेस है डायरेक्टली आप उसे ओपन कर सकते हो. यूज स्टूडेंट जैसे मैंने अभी जस्ट बनाया है. ओके, मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ. हर बार आपको डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. ओके, यू हैव टू जस्ट क्रिएट वंस. हाँ, अगर आपको अलग अलग डेटाबेस बनाने देन यू कैन क्रिएट बाय द सेम स्टेप्स. ओके, नाउ टू क्रिएट द टेबल, पहले हम एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर लेते हैं, एक स्टूडेंट नाम से ही. ठीक है, जिसमें स्टूडेंट की रोल नंबर, नेम और सिंपली क्लास ले लेते हैं. तो सिंपल कमांड क्रिएट टेबल. ओके, टेबल क्रिएट कैसे करते हैं या उसके और भी डिटेल्स हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की है, आप वो देख सकते हैं. ओके, क्रिएट टेबल, मैं स्टूडेंट नाम से ही टेबल बना रहा हूँ. क्रिएट टेबल स्टूडेंट, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं. और यहाँ पे कितने कॉलम बनाने, तो पहला कॉलम मैं ले लेता हूँ रोल नंबर ऑब्वियसली. उसके बाद रोल नंबर का डेटा टाइप आएगा, तो डेटा टाइप रोल नंबर का कैसा है, इंटीजर, कॉमा, फिर हम एक कॉलम ले लेते हैं नेम, उसका डेटा टाइप हम लेते हैं कैरेक्टर. ओके, प्रोनाउंसिएशन में से हम कैरेक्टर बोलते हैं बट हमें लिखना केवल CHARE है. ओके, द 4 कैरेक्टर ओनली. नाउ द साइज ऑफ दैट कॉलम, यानी उसमें नेम के अंदर हम कितने मैक्सिमम कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है. आप 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, जितना आप चाहें. ओके, दिस इज 2 कॉलम, रोल नंबर इंटीजर एंड द नेम, उसका डेटा टाइप कैरेक्टर. उसके बाद में एक और कॉलम मुझे बनाना है, सपोज क्लास. तो क्लास अब आपके अकॉर्डिंग है, आप कैरेक्टर वैल्यू चाहते हो या इंटीजर, तो आई एम टेकिंग इंटीजर. नाउ आई वांट टू क्रिएट 3 कॉलम ओनली. ओके, प्रैक्टिकल के लिए हम छोटी सी टेबल बना रहे हैं. आपने लिखा और उसके बाद में जस्ट प्रेस एंटर. सी देयर इज एन एरर. रिमेंबर दिस थिंग, जब भी आप क्वेरी प्ले करेंगे अगर आपकी क्वेरी में कुछ भी मिस्टेक है तो इट विल टेल यू दिस द एरर. ओके, आपको एरर बताएगा कि आपकी क्वेरी में एरर है. तो अगेन आपको चेक करनी है, तो लेट्स चेक अगेन.
सी हियर इज द स्पेलिंग मिस्टेक इंटीजर। ओके, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है कि अगर आपके एरर आएगा एक क्वेरी रॉन्ग होगी देन इट विल शो यू एन एरर। ओके, जैसे आपकी क्वेरी करेक्ट होगी देन इट विल शो क्वेरी ओके। ओके, मैसेज आ गया दैट मीन्स आवर टेबल इज क्रिएटेड, यानी ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। अब उसमें मुझे एंट्रीज करनी है। ओके, एंट्रीज करने के लिए माइस्क्यूएल में कमांड होती है इंसर्ट टेबल नेम एंड द वैल्यूज। ओके, इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट है और वैल्यूज, तो वैल्यूज हम ले लेते हैं जो भी आप रखना चाहो। क्लास 12। ओके, हियर जब भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हो तो आपको सिंपली लिखना है, लेकिन जब भी आप कैरेक्टर वैल्यू लिखते हो तो आपको सिंगल क्वाट या डबल क्वाट के अंदर लिखनी है। तो दिस इज द लॉजिक। ओके, सिंपली मैंने एक एंट्री कर दी जिसका रोल नंबर 1 है, नेम अंकित है और क्लास 12 है। नाउ आई विल प्रेस एंटर। even insert into student values will come here. Okay, one word is missing, values. Now press enter. ओके, क्वेरी ओके। अब हमारी टेबल में एक एंट्री हो गई है। ओके, तो यहाँ पे आपने 3 कमांड सीखी है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें एंट्रीज कैसे करते हैं। मैंने टेबल क्रिएट कर ली, एंट्रीज कर ली, जस्ट वन एंट्री आई मेड, बट नाउ आई वांट टू सी द टेबल। देन हाउ टू सी, सेलेक्ट स्टार। हियर स्टार in typing so it is asterisk symbol star, but in pronunciation we call it all. Select all from the table name. See, so this is the table। हमारे यहाँ पे टेबल क्रिएट होगी जिसमें रोल नंबर, नेम एंड क्लास कॉलम है और एक एंट्री है। आप यहाँ पे जितनी चाहे उतनी एंट्री कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 3-4 एंट्री कर देते हैं। टू नेम, इट्स अप टू यू व्हाट नेम यू वांट टू गिव, क्लास 10। ओके, 2 या 3 एंट्रीज कर देते, देन वी विल अंडरस्टैंड द अदर क्वेश्चंस। इन द सेम वे आप इसी तरह से क्वेरी को, ओके, ये क्वेरी में एडिट कैसे कर रहा हूँ, आपका कीबोर्ड का एरो की है अप डाउन एरो की, उससे आपकी क्वेरीज आप वापस से जो प्रीवियस क्वेरी आपने एग्जीक्यूट किया वो वापस आ जाएगी। आप एरो की से क्वेरी को वापस ला सकते हैं। ओके, देन 4 नंबर आई एम जस्ट चेंजिंग। आप कितनी भी एंट्रीज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। आप पूरी क्वेरी भी लिख सकते हो या उनको एडिट कर सकते हो। आई एम डूइंग एडिटिंग। ओके, इट्स अप टू यू। ओके, नाउ अगेन मैंने 5 एंट्रीज कर दी हैं। अगर आपको वापस से देखनी है द सेम क्वेरी, क्वेरी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट एंड प्रेस एंटर। सी, माय टेबल इज डन। इसमें 5 एंट्रीज हो गई हैं हमारी टेबल में। सी दिस, and this is the query, how to create the table, how to create the database and how to see the table। in this way you can see the table। तो आप इस तरह से टेबल्स को देख सकते हो। okay, now this table is created। okay, now how to save the table। okay, MySQL में आपका टेबल को सेव करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने जब एक बार टेबल क्रिएट कर दी, क्वेरीज क्रिएट कर दी, तो MySQL आपका ऑटो कमिट होता है। ऑटो कमिट मीन्स इसमें डेटा ऑटोमेटिकली सेव होता है। अगर जैसे अब आपने मैंने एंट्रीज कर ली, नाउ आई वांट टू एग्जिट, जस्ट प्रेस एग्जिट। आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो, आप एग्जिट टाइप करके भी एंटर। ओके, जब नेक्स्ट डे आप स्टार्ट करोगे देन स्टार्ट MySQL, सिंपली एंटर द पासवर्ड, ओपन द डेटाबेस। डेटाबेस का नाम है हमारा स्टूडेंट्स। ओके, मैंने पासवर्ड एंटर किया, डेटाबेस ओपन किया। अब मुझे अगर टेबल, वही टेबल मुझे वापस देखनी है तो हाउ टू चेक दैट, सिंपली राइट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द टेबल नेम। अगर कोई और टेबल एग्जिस्ट है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हो, बस सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल। तो दिस इज द लॉजिक ऑफ how to create database and how to create table, how to do the entries and how to display the table। okay, now the where command, where clause। okay, where clause इसलिए होता है, जैसे अभी तो इस टेबल में 5 एंट्रीज है, सपोज here are 500 एंट्रीज और 5000 एंट्रीज, तो in that case we don't want to view the complete table, we want to view the selected records। यानी आपको कुछ selected records ही देखने हैं, सारी एंट्रीज नहीं देखनी। तो वो कैसे देखते हैं, where के साथ में। ओके, कैसे चेक करते हैं, सपोज ये मैंने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, मुझे केवल 12th क्लास के स्टूडेंट्स की एंट्री देखनी है। सपोज यहाँ पे 5 है बट सपोज हियर आर 500 स्टूडेंट्स, तो आई वांट टू चेक द ओनली
12th class student list. So how to check? Simply select all from student and where class equal to 12th. सिंपल इंग्लिश की तरह सेंटेंस है. सेलेक्ट ऑल फ्रॉम थोड़ा सा सिंटैक्स है MySQL के अकॉर्डिंग, बट वेरी इजी. सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 12th, यानी एंट्री सेलेक्ट करनी सारी, बट किनकी? जिनकी क्लास 12th है. नाउ प्रेस द एंटर. नाउ सी, अगर आप आउटपुट चेक करोगे तो सारे जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उन्हीं की एंट्रीज आई हैं. यहाँ पे तो 10th क्लास के भी हैं, 11th क्लास के भी हैं इस टेबल के अंदर तो, लेकिन मैंने क्वेरी लिखी है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 10th, तो केवल 12th, सॉरी, तो 12th क्लास वाली एंट्रीज आई हैं. इसी तरह से आप वेयर के साथ में दूसरी कमांड भी लिख सकते हो. सपोज मुझे कोई पर्टिकुलर नेम वाली देखनी है, जैसे वेयर नेम इक्वल टू, कोई भी आप एक नेम लिख सकते हो. सपोज मुझे देखना है सुरेश वाली एंट्री, सुरेश. एंड जैसे मैंने अभी कहा था, रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप कॉलम का नाम लिखते हो तो कॉलम के नाम, यहाँ पे नेम क्या है? कॉलम का नाम है. कॉलम के नाम के ऊपर कभी भी सिंगल क्वाट नहीं लगेंगे. लेकिन अगर वैल्यू है, जैसे यहाँ पे सुरेश इज अ वैल्यू, टेबल की जो वैल्यू है सुरेश, तो यहाँ पे ये वैल्यूज हैं, तो अगर वैल्यू कैरेक्टर है तो उनके ऊपर आपको सिंगल क्वाट या डबल क्वाट लगाना पड़ेगा. ओके, तो मैंने यहाँ पे ये लॉजिक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू सुरेश. नाउ प्रेस एंटर. सी, केवल एक ही एंट्री आई है सुरेश वाली, बाकी एंट्रीज नहीं आई है. तो ये आपका है वेयर कमांड, यानी वेयर कमांड से आप पर्टिकुलर किसी एक रिकॉर्ड या जो सेलेक्टेड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल जैसे मुझे रोल नंबर वाइज भी चेक करना है, तो यू कैन चेक बाय द रोल नंबर आल्सो. रोल नंबर इक्वल टू 3 2 एंटर. तो 2 वाला रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया. ओके, वन मोर थिंग, द MySQL इज नॉट केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव मीन्स यहाँ पे आप कमांड स्मॉल लेटर में लिखो या कैपिटल लेटर में, डजेंट मैटर, आप कैसे भी लिख सकते हो, बट द स्पेलिंग मस्ट बी करेक्ट. क्योंकि स्पेलिंग सही होनी चाहिए, बाकी आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको पूरी टेबल दोबारा से देखनी है, जस्ट प्रेस दिस अगेन, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट एंड कंप्लीट टेबल विल कम. सेलेक्ट कमांड से टेबल में चेंज नहीं होगा, केवल रिकॉर्ड डिस्प्ले में सब चेंजेस आएंगे, यानी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप शो करेगा. तो दिस इज द वेयर कमांड. ओके, इसमें आगे और भी कंडीशंस है, आप अप्लाई कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेरी, सपोज मैंने टेबल क्रिएट कर ली, व्यू कर लिया, बट मुझे कोई एक पर्टिकुलर एंट्री टेबल में से डिलीट करनी है, तो उसके लिए कमांड होती है डिलीट कमांड. डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट. ओके, रिमेंबर दिस थिंग, जब भी आप डिलीट करो तो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ, अगर आपने डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिखा है तो इट विल डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल, चाहे उसमें 5 एंट्रीज हो या 5000 एंट्रीज, सारी एंट्री डिलीट हो जाएंगी. अगर आपने ये लिखा है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो बी केयरफुल व्हेन यू प्ले दिस क्वेरी. बट आई वांट टू डिलीट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, यानी मुझे कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है, जैसे सपोज यहाँ पे सुनील वाला रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर. ओके, यहाँ पे वेयर में आपके कंडीशन है, आप रोल नंबर वाइज भी डिलीट कर सकते हो, नेम वाइज भी एंड द क्लास वाइज. बट व्हेन यू विल डिलीट द क्लास वाइज, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेयर क्लास इक्वल टू 12, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लास इक्वल टू 12, तो जितने भी क्लास 12 वाली एंट्री से सारी डिलीट हो जाएगी. लेकिन मुझे पर्टिकुलर एक ही डिलीट करना है, सुनील वाला, तो आप रोल नंबर 2 से भी रोल नंबर वाइज भी कर सकते हो, नेम वाइज भी. ठीक है, तो नेम वाइज करके देखते हैं, नेम इक्वल टू सुनील. ठीक है, दिस. बट रिमेंबर, अगर सुनील नाम से 2 एंट्रीज हुई तो दोनों डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि ये नेम वाइज डिलीट कर रहा है. इफ MySQL फाउंड देयर आर 2 एंट्रीज विद द सेम नेम, देन इट विल डिलीट बोथ द एंट्रीज. 2 है या उससे ज़्यादा है विद द सेम नेम, देन इट विल डिलीट ऑल. तो मोस्टली हम रोल नंबर या आईडी जो यूनिक एंट्रीज होती है उसके बेस पे डिलीट करते हैं. तो नाउ प्रेस एंटर, तो आपके मैसेज आएगा क्वेरी ओके एंड 1 रो अफेक्टेड, यानी आपकी एक रो अफेक्टेड हुई, यानी 2 होंगी तो 2 आएगा, 3 होंगी तो 3. तो यहाँ पे 1 हुई है, देन अगेन डिस्प्ले द टेबल. नाउ सी, यहाँ पे आपकी एंट्रीज थी सारी, जिसमें से आपकी सुनील वाली एंट्री सेकंड नंबर पे है, लेकिन मैंने एक बार क्वेरी प्ले की डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू सुनील, तो यहाँ पे सेकंड नंबर वाली एंट्री डिलीट होगी, 1 के बाद सीधा 3 है. तो दिस इज द डिलीट कमांड. ओके, बाय द रोल नंबर ऑल्सो यू कैन डिलीट, बाय द नेम ऑल्सो, it's up to you, according to the criteria you can delete what is your requirement. Okay, so this is the delete command. Okay, so in this video this much only. Okay, in next video I will tell you more commands. Okay, thank you very much.